इतिहास के पन्नों में ये तारीख दर्ज है 14 फरवरी 2019। जब पूरी दुनिया वैलेंटाइंस डे मना रही थी, तब भारत के इतिहास में एक ऐसा काला दिन लिखा जा रहा था जिसे कोई कभी भूल नहीं सकता। ये कहानी है पुलवामा अटैक की। एक ऐसी घटना जिसने पूरे देश को झकझोर दिया, हर घर को रुला दिया और हर दिल में गुस्सा भर दिया। जम्मू कश्मीर का पुलवामा जिला, जहां अक्सर सुरक्षा बलों की गतिविधियां चलती रहती हैं, जहां हर दिन खतरे की आशंका बनी रहती है, लेकिन उस दिन कुछ अलग था, कुछ ऐसा जो आने वाले समय में इतिहास बन जाएगा। उस दिन सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी सीआरपीएफ के जवानों का एक लंबा काफिला जम्मू से श्रीनगर की ओर बढ़ रहा था। लगभग 78 गाड़ियों का ये काफिला था, जिसमें करीब 2500 जवान शामिल थे। ये जवान अपने कर्तव्य की ओर बढ़ रहे थे। किसी को नहीं पता था कि कुछ ही देर में इनमें से कई कभी अपने घर वापस नहीं लौट पाएंगे। सड़क पर आम दिन जैसा ही माहौल था। गाड़ियां चल रही थीं, लोग अपने काम में लगे हुए थे, लेकिन अचानक दोपहर करीब 3:15 पर एक तेज रफ्तार कार काफिले की ओर बढ़ी। उस कार में भारी मात्रा में विस्फोटक भरा हुआ था और किसी को संभलने का मौका भी नहीं मिला कि वो कार सीधे सीआरपीएफ की बस से टकरा गई और एक भयानक धमाका हुआ। इतना तेज धमाका कि आसपास की हर चीज हिल गई। धुएं का गुबार आसमान में फैल गया, चीख पुकार मच गई, चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल बन गया। बस के परखच्चे उड़ गए और देखते ही देखते 40 जवान शहीद हो गए। ये जवान सिर्फ सैनिक नहीं थे, ये किसी के बेटे थे, किसी के पति थे, किसी के पिता थे, जिनके घरों में अब कभी वही हंसी नहीं गूंजेगी। इस हमले की जिम्मेदारी ली जैश-ए-मोहम्मद ने और बताया गया कि इस हमले को अंजाम देने वाला आत्मघाती हमलावर आदिल अहमद दार था, जो कश्मीर का ही रहने वाला था और लंबे समय से इस आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ था। इस हमले की योजना बहुत पहले से बनाई जा रही थी। इसमें बड़ी मात्रा में विस्फोटकों का इस्तेमाल किया गया था, जिससे यह साफ था कि यह कोई सामान्य हमला नहीं बल्कि एक बड़ी साजिश थी। जैसे ही इस हमले की खबर पूरे देश में फैली, हर कोई स्तब्ध रह गया। टीवी चैनलों पर लगातार खबरें चलने लगीं, सोशल मीडिया पर लोग अपने गुस्से और दुख को जाहिर करने लगे। हर किसी के दिल में एक ही सवाल था कि आखिर कब तक ऐसा होता रहेगा। शहीद जवानों के घरों में मातम छा गया। माँ बाप अपने बेटों के लिए रो रहे थे, पत्नियां अपने पति के लिए बिलख रही थीं। छोटे छोटे बच्चे समझ ही नहीं पा रहे थे कि उनके पिता अब कभी वापस नहीं आएंगे। पूरा देश एक साथ रो रहा था, लेकिन साथ ही एक आवाज भी उठ रही थी, अब जवाब चाहिए। लोगों ने सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन किए, कैंडल मार्च निकाले गए। हर जगह सिर्फ एक ही भावना थी, गुस्सा और बदले की मांग। और फिर भारत ने फैसला किया कि अब चुप नहीं बैठा जाएगा। 26 फरवरी 2019 को भारतीय वायुसेना ने सीमा पार जाकर पाकिस्तान के बालाकोट में स्थित आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। यह हमला सिर्फ एक जवाब नहीं था, बल्कि एक संदेश था कि भारत अपने सैनिकों की शहादत को कभी व्यर्थ नहीं जाने देगा। इस एयर स्ट्राइक ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। ये दिखा दिया कि भारत अब आतंकवाद के खिलाफ सख्त कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगा। पुलवामा हमला सिर्फ एक घटना नहीं था, ये एक ऐसा क्षण था जिसने पूरे देश को एकजुट कर दिया। हर भारतीय के दिल में अपने सैनिकों के लिए सम्मान और भी बढ़ गया। आज भी जब हम उस दिन को याद करते हैं तो आंखें नम हो जाती हैं, लेकिन साथ ही गर्व भी होता है कि हमारे देश के जवान अपनी जान की परवाह किए बिना हमारी रक्षा करते हैं। उन 40 वीर जवानों की शहादत को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उनका बलिदान हमेशा हमें याद दिलाता रहेगा कि देश की सुरक्षा कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। ये घटना हमें ये भी सिखाती है कि हमें अपने सैनिकों के प्रति सम्मान और समर्थन हमेशा बनाए रखना चाहिए, क्योंकि वही हैं जो दिन रात हमारी सुरक्षा के लिए खड़े रहते हैं। पुलवामा का नाम सुनते ही आज भी दिल भारी हो जाता है, लेकिन साथ ही ये भी याद आता है कि भारत कभी कमजोर नहीं पड़ता, हर बार और मजबूत होकर उभरता है। ये कहानी सिर्फ दर्द की नहीं है, ये कहानी साहस की है, बलिदान की है और उस जज्बे की है जो हर भारतीय के दिल में बसता है। और अंत में बस इतना ही कि उन सभी शहीदों को हमारा सलाम, जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। उनका नाम हमेशा इतिहास में अमर रहेगा और हर भारतीय के दिल में भी।